आज हम लोग हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूलों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे का एक्सरसाइज कराया जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और अगर मान लीजिए आप इसको थीटा मानते हैं तो इस 90 डिग्री और थीटा के आधार पर भुजाओं का जो वर्गीकरण किया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है, और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। जिसपे थीटा और 90 डिग्री दोनों है उसको आधार कहेंगे। अब देखिए, थीटा बदलने के क्रम में आधार और लंब भी जो है बदल जाता है, पर कर्ण वही रहता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक आप और ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, तो इसमें ये 90 डिग्री है। अभी आपको यहां से देखना है, तो अगर थीटा इसको मान लिया जाएगा तो अब थीटा के सामने की भुजा ये होगी जिसे हम लोग लंब कहें, और 90 डिग्री थीटा दोनों इसी पे है तो इसको आधार कह देंगे, इस वाली भुजा को, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। तो आपने देख लिया कि थीटा बदलने के क्रम में लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन कर्ण जो होता है वो वही रहता है। अब इस आधार पे हम लोग एक प्रमेय होता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले उसको देखेंगे। पाइथागोरस ने अपने प्रमेय में कहा, पाइथागोरस प्रमेय कि कोई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे तो कर्ण है AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब है AB, AB स्क्वायर धन आधार है BC, तो BC स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग फार्मूलों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि इस एंगल के रेशियो पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया गया है, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और तीसरा होता है tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने देख लिया। बाकी 3 जो है इसका अपोजिट होता है। जैसे साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसके बाद cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
जिसको आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में ये आपके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, जो पहले चैप्टर से ही आपका शुरू हो जाएगा। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो उसका उल्टा होगा कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा हो गया सेक थीटा, तो उसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। अब इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, तो उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे। आप यहां पे लिख लेंगे लाल बटे कक्का। तो यहां पे देखिए L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण, और E का मतलब है आधार, ठीक है। तो इसके आधार पर ये हो गया लंब आधार लंब, और ये हो गया कर्ण कर्ण और आधार। पहला जो वैल्यू है वो साइन का है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ऊपर से नीचे की तरफ। उसी प्रकार से दूसरा है cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब देखिए नीचे से देखते हैं, अब नीचे से ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये जाएगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बस अपने दिमाग में लाल बटे कक्का रखिएगा, और पहली वैल्यू साइन, दूसरी कॉस और तीसरी tan की होती है। नीचे से उसी का उल्टा कर देंगे तो cosec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब, sec कर्ण बटे आधार, और cot आधार बटे लंब, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उन फार्मूलों को हम देखेंगे। जैसे कि साइन थीटा जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 cosec थीटा, क्योंकि अब इससे पहले हमने आपको बताया था कि साइन थीटा cosec थीटा का उल्टा होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 sec थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 cot थीटा। तो ये तीन रेशियो आपने देखा जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल अर्थात उल्टा है, मतलब देखा जाए तो अपोजिट है। जैसे कि साइन का उल्टा हो जाएगा cosec थीटा, cos का 1 sec थीटा, और tan का 1 cot थीटा। और tan थीटा को भी आप लोग साइन और cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा। ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जो साइन है अगर उसको यहाँ ला दिया जाए और cosec को यहाँ ले जाए तो एक रेशियो और मिलेगा आपको, cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा। तो इस फार्मूले की मदद से एक और फार्मूला बन गया। अब कहीं भी आपको यूज करना हो cosec थीटा की जगह तो 1 sin थीटा यूज कर सकते हैं, या फिर sin थीटा की जगह 1 cosec थीटा यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। उसी प्रकार से cot को यहाँ ले जाइए और tan को यहाँ लाइए तो हो जाएगा cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। या आपको समझ में आ रहा होगा। tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो सोचिए अगर इसके बटे में tan की वैल्यू रख दी जाए, cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा है, अगर बटे में रखेंगे तो sin थीटा अपन cos थीटा होगा और cos थीटा ऊपर चला जाएगा, अर्थात cot थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos थीटा अपन sin थीटा। तो इसको भी आपको ध्यान देना है, आगे एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। त्रिकोणमितीय सरलसमीका। देखिए इसमें 3 सरलसमीका आपको याद रखना है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है, थोड़ा नीचे लिखते हैं,
दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर देखा जाए तो वैसे तो ये तीन मुख्य है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीनों आपको याद रखना है, और जब आप सवाल में इसका बार बार यूज करेंगे तो ये याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। पर इससे भी दो और फार्मूले निकलेंगे जिनका यूज आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा, अगर सोचिए साइन स्क्वायर को यहीं पे रहना दिया जाए, इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहीं पे रहना दिया जाए और कॉस उधर भेज दिया जाए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये बना, और दूसरा अगर cos स्क्वायर थीटा को वहीं पे रहने दिया जाए और sin स्क्वायर को वहां भेज दिया जाए, तो हो जाएगा दूसरा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले आप देख लिए। उसी प्रकार से इस सेक से भी बनेगा। जैसे कि पहला देखिए, अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर लाया जाए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा देखिए, अगर इस 1 को इधर लाया जाए तो tan स्क्वायर थीटा ही पे रह जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पे रहेगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इससे दो फार्मूले बन गए। अब इसको देखिए, इससे भी दो फार्मूले बनेंगे। पहला आपका बनेगा, अगर cot स्क्वायर थीटा को इधर लाया जाए तो इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा, अगर इस 1 को इधर लाया जाए तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cot स्क्वायर तो अपने जगह पे रहेगा, लेकिन 1 इधर आया तो माइनस होगा cosec स्क्वायर थीटा में से, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना है। इसका डायरेक्ट यूज है सवाल में आगे चल के। बाकी इस तीनों से ये 6 और बन जाएगा, मतलब 1 से 2 और बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा। तो ये तो आप अगर ये तीनों याद है तो आप उसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।